क्वेश्चन में कहा है कि एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड है और इसकी डायमेंशन गिवन है, रेजिस्टेंस निकालना है। थोड़ा सा डायग्राम रिक्वायर्ड है, लेट मी मेक दैट। ये आपका रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड तैयार हो रहा है। ठीक, इसमें जो फेसेस होंगी कुछ रेक्टेंगुलर होंगी और कुछ स्क्वायर भी होंगी। हमें जो रेजिस्टेंस निकालना है इस पैरेललोपिपाइड का, वो बिटवीन टू रेक्टेंगुलर जो फेसेस हैं के बीच में, दिस वन, ये आपको अंडरलाइन करना है, ये काम का वर्ड है। तो यहाँ पे डायमेंशन अगर मैं मार्क कर दूँ, एक काम करो, इसको डॉटेड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायमेंशन अगर मार्क करूँ तो ये जो है आपका 100 सेंटीमीटर है। तो आप समझ गए होगे 1 सेंटीमीटर कौन है। ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। आप मानने को तो ऐसा मान सकते हो कि करंट यहाँ से इन हो रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, रेजिस्टेंस निकाल लोगे, जो गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी ये जो आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसमें एक ये फेस है और दूसरी ये है। दीज आर नॉट रेक्टेंगुलर फेसेस, दीज आर स्क्वायर। ये 1 है, ये 1 है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए करंट को आप ऐसा ना एज्यूम करो, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि करंट नीचे से इन हो रही है और ऊपर से आउट हो रही है, या वाइस वर्सा। अब हम रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, रो L बाई ए। रो प्रश्न में रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है, ये है 3 × 10⁻⁻⁷। और जो लेंथ है वो कितना होगा? लेंथ का मतलब क्या होता है, करंट जिस डायरेक्शन में जा रही उस डायरेक्शन में देखना है कि लेंथ कितनी है। ये आपका लेंथ का काम करेगा, ये आपका लेंथ का काम करेगा। अलोंग द करंट जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो -2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। इसके बाद एरिया, एरिया कौन सा लिया जाता है? ये जो करंट है, ये जो करंट इन आउट हो रही है, इसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन बनता है वो एरिया हमें लेना होता है। तो ये एरिया कितना होगा? बी केयरफुल, ये 1 है और ये 1 नहीं है, ये 100 है और दोनों ही सेंटीमीटर में है। तो 1 ये मीटर में किया मैंने और 100 ये मीटर में किया। अब ये आपने जो लिखा है, दिस इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका जो है पूरा कैंसिल हो गया और ये 10⁻⁻² इससे कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ही बराबर आ गया है, दैट इज 3 × 10⁻⁻⁷। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यहाँ पे मिस्टेकनली 10 गायब हो गया है, ऐसा 3 × 10⁻⁻⁷।